नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के 2023 में जो हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे थे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सलूशन कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। कहने का मतलब है गुरु नानक जी ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो गुरु नानक जी किससे संबंधित थे, किस धर्म से संबंधित थे? सिख। तो जो आदमी सिख धर्म से संबंधित थे वह उन्होंने सिख धर्म का क्या किया था, प्रवर्तन किया था। ठीक है। कवि घानानंद का वध किसके सैनिक ने किया? ये बताना है कि कवि घानानंद जो थे उसको उनकी जो मृत्यु है, उनको जो मारा गया था वह नादिर शाह के जो सैनिक थे, वह नादिर शाह के सैनिक जो है कवि घानानंद का वध किया था। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण कवि भक्त जो थे वह घनानंद साहेब थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? घनानंद। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ये बताना है। तो यह हो जाएगा धर्मवीर भारती। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? तो वह धर्मवीर भारती के द्वारा यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था? क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। तो यह हो जाएगा बीरेन डंगवाल साहब ने यह किया था। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवियत्री जो थी उनकी अनामिका जो थी, इनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर जो थे, यह कवियत्री अनामिका के पिता का नाम था। पंक्ति से उतर जाता है उसका रौ किस कविता की पंक्ति है? ये बताना है। तो यह भारत माता जो कविता है, इसी कविता की यह पंक्ति है। पंक्ति से उतर जाता है उसका रौ, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? क्वेश्चन नंबर 8 है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। घानानंद किस धारा के कवि है? राष्ट्रीय बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि घानानंद जो थे, घनानंद ये किस धारा के कवि थे? तो रीति मुक्त धारा जो होता है, रीति मुक्त धारा के जो कवि थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जो जन्म था यह 1855 ईस्वी में कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म हुआ था। गुरु नानक की क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की जो रचनाएं थी उन सारी रचनाओं का जो रचना गुरु नानक साहब ने किया था, तो उन रचनाओं का संग्रह किसने किया था यह बताना है। ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक साहब की जितनी भी रचनाएं थी उनका संग्रह किया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि का कथन है? इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि का कथन है? ठीक है। तो रस खान जो कवि थे उसी कवि का कथन है। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ठीक है। तो राधा कृष्ण को जो है प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन जो है राधा कृष्ण को कहा था। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता शीर्षक कविता जो है किससे संकलित है?
क्वेश्चन नंबर 14 है, तो प्रेम घन सर्व सौ से, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो प्रेम घन सर्व सौ से। युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ बताना है किस कवि की जो है रचना है? तो सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत जो कवि है उस कवि की रचना है युगपथ। क्वेश्चन 16 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण मतलब ग्रामीण जीवन के बारे में या ग्रामीण जीवन के चित्रण को प्रेम घन रचित किस काव्य में है? किस काव्य में प्रेम घन के द्वारा जो काव्य लिखा गया था उस काव्य ग्रामीण जीवन के बारे में चित्रण किया गया है? यह क्वेश्चन का मतलब यही होता है। तो भारत सौभाग्य में, भारत सौभाग्य में। क्वेश्चन 17 है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का, घनानंद का। क्वेश्चन 18 है कि 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस कविता, किस शीर्षक कविता की है? 30 कोटि संतान नग्न तन क्वेश्चन 18 है, तो किसका हो जाएगा? भारत माता। क्वेश्चन 19 है कि निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का, जनतंत्र के जो है जनतंत्र के उदय का जयघोष है? क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 क्या होता है? जनतंत्र का जन्म हो जाता है। निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो क्या हो जाएगा? जनतंत्र का, जयतंत्र का जो है जन्म हो जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? ये बताना है। तो आगे का ये जो है रचना है। आइए 21 नंबर में हम देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द जो होता है कौन सा लिंग है? तो यह पुल्लिंग है। ठीक है। वाष्प क्या है? वाष्प जो है तत्सम है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो श्रीमती होता है। 23 नंबर क्या हो जाएगा? श्रीमान का तो श्रीमती। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन बताना है तो क्या होगा? तो लड़के हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप में से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनकी संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कारक बोलते हैं। क्वेश्चन 26 में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि में पर किस कारक की विभक्ति है? क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। तो अधिकरण जो कारक होता है उस अधिकरण कारक की विभक्ति हो जाएगा में पर। में पर किस कारक की विभक्ति है? तो में पर जो हो गया अधिकरण कारक की विभक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है। क्वेश्चन 27 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि विद्यालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 27 है तो अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। हिमालय से जो है गंगा निकलती है क्या हो जाएगा?
अपादान कारक हो जाएगा। हिंदी में कितने सर्वनाम है ये बताना है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का, तो संबंधवाचक सर्वनाम। मेरा कुत्ता, तो संबंध हो गया ना, कुत्ते के साथ संबंध होना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की जो है विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। मंग मम्मा को किसके साथ विवाद था। मंग मम्मा को किसके साथ विवाद था ये बताना है। तो मंग मम्मा को नजमा के साथ उनका विवाद था। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, तो उड़िया जो कविता है उसके जो है कथाकार का यह है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। पृथ्वी और आकाश के बीच जो है घुटन भरी हुई है। पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी होती है, तो सीता को महसूस हुआ था। क्वेश्चन 35 के पास हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था। बिरजू की पत्नी का जो नाम था वो पुष्पा था। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। नगर शीर्षक एक पाठ था, उस पाठ में अम्लराज जो थे उस अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, तो 48 नंबर का जो कमरा था 48 नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। पहले दिन पाप पाती को क्या था। पहले दिन पाप पाती को क्या था, खांसी था, शरीर में दर्द था, सिर दर्द था, बुखार था, ये बताना है। तो बुखार था उनको। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया है, तो क्या हो जाएगा, माँ जी ने। क्वेश्चन नंबर 39 है कि खून की सगाई कितनी प्रसिद्ध कहानी है। ईश्वर पेटलिकर की कहानी है खून की सगाई। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था। किसने पत्थर का बांध बंधवाया था, तो महाराज आयाती केसरी ने सॉरी। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। गायक जो शब्द है उस गायक शब्द में प्रत्यय जो होता है अक होता है। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तालु जो शब्द है उस तालु शब्द का विशेषण जो होता है तालवय। तालु शब्द का विशेषण क्या हो जाता है, तालवय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 के पास हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है संधि में किनका योग होता है। संधि में किनका योग होता है, मैंने संधि किनके योग से बनता है। क्वेश्चन कितना है, 43 है। तो दो वर्णों के मेल से संधि बनता है। क्वेश्चन 44 है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए उसे
उसे कौन समास कहते हैं? जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए तो वह कौन सा हो जाएगा? तो अव्ययी भाव हो जाएगा। पूर्व पद की इसमें प्रधानता होती है पहले वाली पद के, और वो जो पद होता है अवयव होता है तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। उसके बाद है कि रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त 45 में बताया है कि रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? वह बाजार की ओर आया होगा तो किस पदबंध का? तो क्रिया विशेषण पदबंध होता है, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? कछुए ने हरा दिया तो यह सरल वाक्य का, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य कौन सी है? तो रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। शुद्ध वाक्य बताना है कि रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। हो गया। क्वेश्चन हम 50 को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गणेश शब्द का जो है कौन सा शब्द बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द जो होता है एक दंत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक दंत हो जाएगा। ठीक है। 51 में है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को। अल्पज्ञ पिता को लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किस कहा है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसी शब्द अंकित है? कौन सा शब्द? रामसी। तो बादशाह अकबर ने। 53 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 53 है तो देव हो जाएगा। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो किसका हो जाएगा? श्रवणबेलगोला जो होता है जैनों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होता है, जैन धर्म वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की, नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खा के जो भैंस है भागती भागती किसके पास आ गई? तो बहादुर की माँ के पास, बहादुर की माँ के पास, बहादुर की माँ के पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 57 में हम देखते हैं क्या है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र जो है बड़े भाई लेखक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? किसकी मंगल ध्वनि का जो है क्या हो जाएगा? संपूरक है। तो पर्व गीत की मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी बिस्मिल्लाह खां का। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? शिष्ट तरीका। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? शिष्ट तरीका। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था।
मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्रम विभाजन, तो यह भीमराव अंबेडकर। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? विष के दांत, तो किसका हो जाएगा? कुहासा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। क्या था? किशोर था। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित हस्ताक्षर थे, तो क्या हो जाएगा? राम विलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? मतलब मेघदूत का जर्मन भाषा में, जर्मन में किसने अनुवाद किया था, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर ने। मेघदूत को जर्मन में इसने अनुवाद किया था, मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 68 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना है, क्या हो जाएगा? पाशविक वृत्ति का। कौन सा वृत्ति हो जाएगा? पाशविक वृत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 के पास हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धाराशाह के उस कौन सा शासक है? धारा नगरी का उस शासक का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या था? तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। 71 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वरों के उदाहरण में तो 3 हो जाएंगे। च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान बताना है, क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। च का उच्चारण तालु, सब तालु से होता है। निम्नलिखित में अंतर्श व्यंजन कौन सा? अंतर्श व्यंजन बताना है, तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। अंतर्श व्यंजन क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। ल, ये सब अंतर्श व्यंजन होता है। एक मात्रिक स्वर निम्न में कौन सा है? एक मात्रिक स्वर बताना है, निम्न में कौन सा होता है? तो ह स्वर होता है। एक मात्रा का स्वर उसको बोलते हैं ह स्वर। ठीक है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है क्या होती है? तो वह स्वर होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यदि जोड़ अपी होता है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि जोड़ अपी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। तो द धीची जो होता है यद्यपि शब्द का शुद्ध शब्द होता है। निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह बनाता है तो कौन होता है? तो ये हो जाएगा। त्रह क्या है? त्रह को बताना है कि त्रह जो है क्या है? तो त्रह जो है संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है। क्वेश्चन 80 में है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? उस विकारी शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 81 है कि अंतमुखी शब्द का विलोम क्या है?
अंतमुखी शब्द का विलोम बताना है, क्या होता है? तो बहुमुखी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? 81 हो गया था कि अंतमुखी शब्द का विलोम क्या है? तो अंतमुखी जो शब्द होता है उसका विलोम हो जाता है बहुमुखी। क्वेश्चन नंबर 82 है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए आस्तिक क्या हो जाएगा? आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं नास्तिक। ठीक है। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उगल देना मुहावरे का अर्थ बताना है तो गुप्त बात प्रकट कर देना, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश शब्द का पर्यायवाची जो होता है गगन होता है। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गगन होता है। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? आगामी शब्द का विलोम जो होता है विगत होता है। आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाता है? विगत होता है। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? सॉरी। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द है। आमरण, अपलक, आजीवन, अपरिमित। तो क्या हो जाएगा? अपलक हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? चिराग तले अंधेरा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती। त्रिपाद कौन सा शब्द है? तो इसके पहले त्रिपाद शब्द बताना है। त्रिपाद जो होता है इस कौन सा शब्द है ये बताना है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो द्विगु हो जाएगा, जिसमें संख्या का बोध होता है। 3, 4, 5, 6। तो इस सब की द्विगु समास हो जाता है, संख्या पहले आता है इसमें, तो समझ जाएंगे। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने किसको मारा जी? चोर को मारा। तो यह क्या चीज हो जाएगा? तो कर्म कारक हो जाएगा। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है? पय जोर धर, पय जोर धर, पय जोर धर, पयोधर। 91 नंबर क्वेश्चन है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण। 50 हाथी संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर जो है 92 है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? तो यौगिक क्रिया हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? सत्यवान 1 वर्ष से जीवित नहीं रहेगा। तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा? भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा, भविष्य काल का। चलिए क्वेश्चन 94 में देखिए क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 94, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं? ये बताना है। तो उसको क्या बोलते हैं? यौगरूट शब्द बोलते हैं। अजान शब्द में उपस्वर्ग बताना है कि अजान शब्द में उपस्वर्ग कौन सा शब्द लगा हुआ है? तो अ लगा हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म था वह दलित परिवार में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये बताना है कि मैक्स मूलर जो थे या मेघदूत को किस जर्मनी लैंग्वेज में अनुवाद किए थे। तो उसको बताना है कि आधुनिक जर्मनी के किस शहर में इनका जन्म हुआ था मैक्स मूलर का? तो डेसाऊ जो था उसमें इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन 98 है कि भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? क्वेश्चन नंबर 98 है। तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है भारत। तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की बुद्धि है।
क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा कितना 99 कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। वाराणसी के पास किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा। 10 नंबर है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। प्रत्न मानव का अर्थ होता है आधुनिक मानव। इस तरह जो है 2023 के जो फर्स्ट पाली का क्वेश्चन था, उस फर्स्ट पाली का क्वेश्चन का हम लोगों ने 2023 के फर्स्ट पाली हिंदी का क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। आप लोग वीडियो पे जो लोग नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे प्रीवियस ईयर मैथ, साइंस एंड उसके बाद क्या है SST, आपको सारे प्रीवियस ईयर इसमें बताया गया है। सारे प्रीवियस ईयर को आपको करके ही जाना है। थैंक यू।